हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 ऑप्टिक्स का जो रे वाला है मतलब रे ऑप्टिक्स का कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो हम लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स के जो रिफ्लेक्शन टॉपिक है उसके ऊपर 4-5 न्यूमेरिकल देखेंगे। थोड़ा सा मतलब ये न्यूमेरिकल लेंदी होता है, मतलब थोड़ा लंबा होता है इसका सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से ये न्यूमेरिकल 3 मार्क या 2 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आज दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल है 2-3 न्यूमेरिकल दिखा दूंगा रिफ्लेक्शन के टॉपिक के ऊपर, और जो हम लोगों का प्रीवियस ईयर में आया है सीबीएसई बोर्ड में उसका भी 2-3 न्यूमेरिकल मैं आज दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल होगा हम लोगों का रिफ्लेक्शन के टॉपिक के ऊपर, तो वो हैगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले मैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड one number Roman 1 10 centimeter, then Roman 2 5 centimeter in front of a concave mirror, 5 centimeter in front of a concave mirror। ठीक है, then concave mirror of radius of curvature 15 centimeter, concave mirror of radius of curvature 15 centimeter। Find the position, nature and magnification। Find the position, comma, nature and magnification of image in each case, of image in each case। ये है हम लोगों का एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक ओपन करके जो एक्सरसाइज है उसमें चेक कर लेना, ये हम लोगों का एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन हम लोगों को जानना होगा, जो मैंने थ्योरी में समझाया है। और किसी को अगर थ्योरी वाला नोट्स चाहिए या फिर थ्योरी वाला वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो, वहाँ पर बहुत सारा वीडियो है ऑप्टिक्स के ऊपर जहाँ पर थ्योरी बहुत ही अच्छी तरह से इलेबोरेट किया गया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो फिलहाल कॉनकेव मिरर के लिए जो हम लोग का आर है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर वो होता है नेगेटिव। तो सॉल्यूशन फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो यहाँ पर आर जो है वो होगा हम लोगों का -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग एफ निकालेंगे r/2, दैट इज -15/2, दैट इज -7.5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का फोकल लेंथ जो है वो आ गया किसका, कॉनकेव मिरर का। देन फर्स्ट केस वाला देखते हैं। यार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u = 10 सेंटीमीटर। अभी कॉनकेव मिरर के लिए u भी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग u को -10 सेंटीमीटर लिखेंगे और कॉन्वेक्स के लिए u पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग वो निकालते हैं, इमेज डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब v निकालते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या था, मिरर फॉर्मूला था
फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। इन जनरल फॉर्मूला है ये कॉनकेव के लिए भी एप्लीकेबल है, कॉन्वेक्स के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर साइन कन्वेंशन एफ एंड यू के लिए यूज़ किया है। तो हम लोग इन जनरल फार्मूला लिखेंगे, मतलब अगर आप लोग कॉनकेव मिरर का फार्मूला इस पर यूज़ करते हैं तो साइन कन्वेंशन निकालना ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने साइन कन्वेंशन यूज़ किया है तो जनरल फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो जनरल फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, देन 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/f मतलब -7.5 माइनस 1/u मतलब -10। तो ये आ जाएगा हम लोगों का 1/10 पॉजिटिव हो जाएगा माइनस 1/7.5। इसको सोल्यूशन करने से हम लोगों का आएगा 30 -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर v का वैल्यू जो आया है v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, ये आया है हम लोगों का इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस हम लोगों का नेगेटिव आया है, v इक्वल्स टू नेगेटिव मतलब -30। तो इसके लिए हम लोगों का जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की सेम साइड पे होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हम लोग का नेगेटिव आया, मतलब नेगेटिव था, और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है। तो ऑब्जेक्ट जिस साइड पे है इमेज भी उस साइड पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो नेचर तो पोजीशन हम लोगों को आ गया कि इमेज जिस साइड पे है उस साइड पे ऑब्जेक्ट जिस साइड पे है इमेज उस साइड पे फॉर्म होगा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, पोजीशन हम लोगों का आ गया। अब नेचर और मैग्निफिकेशन का बात करेंगे। तो मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है स्मॉल m इक्वल्स टू -v/u। तो माइनस v है हम लोगों का -30 और u है हम लोगों का -10, तो ये आ जाएगा -3। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया हम लोगों का -3। तो मैग्निफिकेशन भी क्वेश्चन पे पूछा है, तो मैग्निफिकेशन क्या आया है -3। द इमेज इज मैग्निफाइड रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन भी हो गया, पोजीशन भी हो गया, तो ये होगा मैग्निफाइड रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों होगा, क्योंकि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उस साइड पे इमेज फॉर्म होगा, तो और वैसे भी कॉनकेव मिरर के लिए वो रियल इमेज ही होगा। ठीक है, देन सेकंड वाला पार्ट देखेंगे हम लोग। ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट। सेकंड वाला पार्ट पे हम लोगों का u जो दिया हुआ है u इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर मतलब -5 सेंटीमीटर, और f मिरर के लिए सेम होगा मतलब -7.5। तो यहाँ से हम लोग v निकालेंगे सेम फार्मूला यूज करके। ये वाला फार्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/f, f क्या था -7.5 माइनस 1/-5, तो ये आ जाएगा 1/5 माइनस 1/7.5। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से हम लोग का v जो है वो आएगा +15 सेंटीमीटर, ये आएगा हम लोग का v। तो पहले वाला में v नेगेटिव था, इसलिए मैंने बोला था कि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उस साइड पे इमेज फॉर्म होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर 15 + 15 है, तो जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है इसका ऑपोजिट साइड पे, मतलब मिरर का ऑपोजिट साइड पे इमेज फॉर्म होगा, मिरर से 15 सेंटीमीटर दूरी पे। ठीक है, तो ये होगा 15 सेंटीमीटर जो है वो बिहाइंड द इमेज मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर हो गया। फिर मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू -v/u। तो यहाँ पर अगर माइनस v जो है वो होगा 15 और u जो है -10, तो ये आएगा -1 से +1.5। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन होगा 1.5।
और यहाँ पर इमेज जो है ये बिहाइंड द मिरर है, इसलिए इमेज जो है वो होगा वर्चुअल। फर्स्ट वाला केस में इमेज जो है वो होगा रियल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जिस साइड पे है उस साइड पे होगा, और यहाँ पर होगा वर्चुअल। नेचर जो है इसका होगा वर्चुअल, क्योंकि ये मिरर के अंदर इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, ये जो है मिरर के अंदर इमेज फॉर्म होगा। तो ये रहा फर्स्ट सवाल, इतना ही है। कॉपी कर लो जल्दी से। फिर हम लोग नेक्स्ट वाला सवाल देखेंगे, वो भी एनसीईआरटी क्या है। हाँ, तो आज का सेकंड सवाल मतलब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, if you sit in a parked car, if you sit in a parked car, you glance in the rear view mirror. You glance in the rear view mirror. rear view mirror पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। R equals to 2 meter and notice R equals to 2 meter and notice a jogger, जो जॉगिंग कर रहा है वो a jogger approaching, approaching, approaching. If the jogger is running at a speed of, if the jogger is running at the speed of 5 meter per second, 5 meter per second, how fast is the image of the jogger? How fast of the image of the jogger? How fast image of the jogger moving when the jogger is moving when the jogger is 39 meter 1 number, 39 meter 2 number, 29 meter 3 number, 19 meter 4 number, 9 मीटर away। ये भी एनसीईआरटी में आया है, एनसीईआरटी बुक में ये है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो है वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं। और हम लोग का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस का है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो सब जो है वो डिस्टेंस पे है और लेंथ पे है, लेकिन क्वेश्चन पे हम लोगों को दिया गया है वेलोसिटी। तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस अगर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया तो उसको टाइम से डिवाइड करने से वेलोसिटी जो है वो हम लोगों का निकल आएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से कॉपी कर लो और समझो अच्छी तरह से कि यहाँ पर रेयर व्यू मिरर दिया हुआ है। जो थ्योरी में हम लोगों को पूछा जाता है कि रेयर व्यू मिरर जो है वो किस टाइप का मिरर होता है। ठीक है, थ्योरी में एमसीक्यू में पूछा जाता है ये कि रेयर व्यू मिरर जो है गाड़ी का या कार का, तो उसका मिरर किस टाइप का है। तो रेयर व्यू मिरर है हम लोगों का कॉन्वेक्स टाइप का। ठीक है, हेयर मिरर इज कॉन्वेक्स, क्योंकि ये रेयर व्यू मिरर है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया था पहले। ठीक है, क्वेश्चन पे अंडरलाइन नहीं है, मैंने अंडरलाइन किया है खुद से। तो कॉन्वेक्स के लिए जो साइन कन्वेंशन है वो हम लोग को पता है कि क्या है, सब पॉजिटिव होता है। तो यहां पर देखते हैं हम लोग पहले इमेज डिस्टेंस जो है वो निकालते हैं। यहां पर r दिया गया है हम लोगों का, r इक्वल्स टू 2 मीटर। तो f जो है वो आ जाएगा r/2, दैट इज +1 मीटर। ठीक है, देन ए जॉगर अप्रोचिंग, द जॉगर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो फिलहाल हम लोग जो है फास्ट वाला जो है 39 मीटर उसको लेके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। ये हम लोग डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला पुट कर देते हैं यहां पर। तो यहां से 1/v इक्वल्स टू f u माइनस f, दैट इज v इक्वल्स टू fu बाई u माइनस f। तो हम लोग v इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग अभी वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट केस के लिए ये होगा u मतलब 39 और f हम लोगों का है 1, तो 1 इंटू 39। ठीक है, 1 इंटू 39, देन नीचे पे होगा -39 -1। ठीक है, u होगा हम लोगों का नेगेटिव कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, नेगेटिव होगा u कॉन्वेक्स के लिए। तो यहां पर हम लोग का जो वैल्यू है वो आ रहा है -39 बाई -40, माइनस माइनस कैंसिल, तो 39/40 मीटर। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का इमेज डिस्टेंस जब ऑब्जेक्ट हम लोगों का 39 सेंटीमीटर पे होगा, इमेज होगा 39 मीटर पे ऑब्जेक्ट होगा, तब इमेज होगा 39/40 मीटर पे। अभी हम लोग 1 सेकेंड बाद क्या होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं, तब हम लोगों को वेलोसिटी जो है वो आ जाएगा। तो यहां पर वेलोसिटी क्या दिया है इनका 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है। तो 1 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा वो 5 मीटर मिरर के पास आएगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड बाद इनका u जो है वो क्या होगा 1 सेकेंड बाद, तो आफ्टर 1 सेकेंड हम लोग का जो u है वो होगा -39 -5, तो ये होगा -34 मीटर। फिर से हम लोग v निकालते हैं, तो v आएगा यहां पर fu बाई u माइनस f इक्वल्स टू f है 1 इंटू -34, यहाँ पर होगा -34 -1, दैट इज 34/35। भी आ गया हम लोग का 34/35 मीटर। 1 सेकेंड बाद इमेज रहेगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर, इमेज रहेगा यहाँ पर। तो इमेज जो है वो 1 सेकेंड में कितना शिफ्ट हुआ है
इससे ये माइनस, ठीक है। इमेज जो है वो 1 सेकेंड पे कितना शिफ्ट हुआ है, इससे ये माइनस। तो इमेज का वेलोसिटी हम लोग को मिल गया कि 1 सेकेंड में इमेज जो है, मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर इमेज जो है वो शिफ्ट हुआ है, तो इमेज का वेलोसिटी क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो शिफ्टिंग ऑफ इमेज हम लोगों को अभी निकालना होगा, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ images, difference of images after 1 second is, तो इसको अगर मैं v लिख लेता हूं, इसको मैं v डैश लिख लेता हूं, तो एक से एक माइनस हो जाएगा, v माइनस v डैश, v माइनस v डैश इक्वल्स टू, तो क्या है 39/40, 39/40 माइनस 34/35, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, ये आएगा हम लोगों का एलसीएम आएगा 1400। अच्छा, ये मैं कर ही लेता हूँ, 40 और 35 का एलसीएम आएगा 1400, ठीक है। फिर 40 से 1400 डिवाइड करने के बाद और इंटू करने के बाद 1365 माइनस 1360 ये आएगा, ठीक है। 1365 माइनस 1360, देन 5/1400, तो 5 2 4 1/250 मीटर। 1 सेकेंड पे इतना डिस्टेंस जो है 1/250 मीटर इमेज शिफ्ट होता है। मतलब डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट इमेज एंड सेकेंड इमेज, मतलब 1 सेकेंड के बाद का इमेज, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है 1/250 मीटर। तो स्पीड क्या होगा, सो एवरेज स्पीड ऑफ द image is 1/250 मीटर पर सेकेंड। यही है हम लोगों का आंसर। तो ये हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, फर्स्ट वाला में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको लेके इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट किया। सेकेंड केस में इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड के बाद इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा 5 मीटर कम हो जाएगा। तो आगे हम लोग का 34, यहाँ से इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। तो इमेज जो है 1 सेकेंड में कितना शिफ्ट हुआ है, एक से एक माइनस, तो 1 सेकेंड में जितना शिफ्ट हुआ है वही होता है इमेज का वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज 1/250 मीटर पर सेकेंड। और इसके लिए 29, 19 एंड 9 के लिए आप लोग खुद से सेम मेथड से कर लेना, ये होगा हम लोगों का होमवर्क। तो 29 के लिए आंसर जो आएगा वो आएगा, मैं लिख देता हूँ, 29 के लिए जो आंसर है वो आएगा हम लोगों का 1/150 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा 29 के लिए। देन हम लोगों का 19 के लिए आएगा 1/60, 19 के लिए आएगा 1/60 मीटर पर सेकेंड, और 9 के लिए आएगा हम लोगों का 1/10 मीटर पर सेकेंड। सेम मेथड से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ठीक है। देन अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसको अच्छी तरह से कॉपी कर लो। इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी। देन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। A square wire of side 3 centimeter, a square wire
of side 3 centimeter is placed 25 centimeter on away from a concave mirror. On away from a concave mirror. Then of focal length 10 centimeter. मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है of focal length 10 centimeter. Then what is the area enclosed by the image? What is the area enclosed by the image of the wire? By the image of the wire. The center of the wire is on the axis of the mirror. ब्रैकेट पे दिया हुआ है सेंटर of the wire is on the axis of the mirror and with its two sides normal to the axis. With its two side normal to the axis. Complete question. ये भी NCERT का न्यूमेरिकल छपा गया है. तो ये बहुत ही इजी सा सवाल है. एक क्या टाइप का था मिरर? कॉन्केव. तो कॉन्केव मिरर के सामने एक स्क्वायर जो स्क्वायर फॉर्म में है उसको रखा गया है. तो इमेज जो है वो कहाँ होगा और इमेज का जो शेप है वो कैसा होगा. ठीक है. तो यहाँ पर स्क्वायर का जो मतलब इमेज ऑब्जेक्ट है स्क्वायर टाइप का और वो है कॉन्केव मिरर के सामने और इमेज जो है वो कैसा फॉर्म होगा. तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर जो है ये है हम लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u 25 सेंटीमीटर और मिरर है हम लोगों का कॉन्केव मिरर. तो u होगा हम लोगों का नेगेटिव कॉन्केव के लिए. ये हम लोगों ने फास्ट वाला न्यूमेरिकल पे भी देखा है. ठीक है. u होगा नेगेटिव मतलब -25 सेंटीमीटर. देन हम लोगों का फोकल लेंथ भी दिया हुआ है. देखो यहाँ पर फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे f = -10 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हम लोग फिलहाल v निकालते हैं फ्रॉम मिरर फॉर्मूला. फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/v = 1/f - 1/u. f है हम लोगों का 1/-10 -1/-25. तो v = आ जाएगा हम लोगों का -50/3 सेंटीमीटर. तो इमेज जो है वो मिरर के जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उस साइड पे 50/3 सेंटीमीटर में फॉर्म होगा. ठीक है. यहाँ से हम लोग अभी मैग्निफिकेशन निकालते हैं. मैग्निफिकेशन m = -v/u. ये भी हम लोगों ने पहले वाला में देखा है. तो यहाँ पर v है हम लोगों का -50/3 बाई और u है हम लोगों का -25. तो मैग्निफिकेशन जो है वो आ रहा है हम लोगों का -2/3. ठीक है. और मैग्निफिकेशन जो है उसका एक फॉर्मूला है
इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दूसरा फॉर्मूला है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इमेज का जो साइज है वो है 3 सेंटीमीटर उसका साइड, तो यहां से हम लोग ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो है 3 सेंटीमीटर, इमेज का साइड मैग्निफिकेशन से आ जाएगा। तो अगेन मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू साइड ऑफ द इमेज बाय साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइड भी दे सकते हो, हाइट भी दे सकते हो, तो HI इमेज, HO ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन हम लोगों ने कितना निकाला है, -2/3। तो -2/3 इक्वल्स टू इमेज का जो है उसको तो हम लोग निकालना पड़ेगा HI, और माइनस ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया गया है 3। तो इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। तो HI जो है वो आएगा हम लोगों का HI -2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला का एक माइनस था। तो हो गया हम लोगों का व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वायर। तो हम लोगों ने इमेज का साइड जो है वो पा लिया है, तो एरिया आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, किसके लिए, स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, तो -2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एरिया ऑफ द इमेज एनक्लोज्ड बाय द मिरर। ये हो गया थर्ड न्यूमेरिकल। अब देखते हैं फोर्थ वाला, 4 नंबर न्यूमेरिकल, जो एनसीईआरटी का तो नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, जो सीबीएसई में आया है। फोर नंबर, ये कंपैरेटिवली इजी है। A concave mirror forms a real image. A concave mirror forms a real image of an object kept a distance 9 centimeter from it. Kept a distance 9 centimeter from it. If the object is taken away from the mirror, if the object is taken away from the mirror by 6 centimeter, the image size reduced to 1/4. The image size reduced to 1/4. Image size reduced to 1/4 of its previous size. Of its previous size. Find the focal length of the mirror. Find the focal length
ऑफ द मिरर। ये रहा सवाल और ये आया है CBSE 2020 में, रिसेंटली आया है। चलो देखते हैं इससे। सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा लेन देन नहीं होगा ये। तो क्वेश्चन पे बोला गया है मिरर किस टाइप का है। मिरर है हम लोगों का कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर हम लोग कॉनकेव का फॉर्मूला यूज करेंगे विथ साइन कन्वेंशन। तो मैग्निफिकेशन जो है m इक्वल्स टू कॉनकेव के लिए f बाई f माइनस u, ये हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या है, फॉर फर्स्ट केस u है हम लोगों का माइनस 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कॉनकेव के लिए u होता है नेगेटिव। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का, सो m इक्वल्स टू f बाई f प्लस 9, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। और देन सेकेंड केस में, फॉर सेकेंड केस u हो जाएगा माइनस एवे मिरर बाई 6 सेंटीमीटर, माइनस 9 प्लस 6 दैट इज माइनस 15 सेंटीमीटर। सो m डैश इक्वल्स टू f बाई f प्लस 15, इसको 2 नंबर डाल देते हैं। तो सेकेंड का जो मैग्निफिकेशन है वो है 1/4, ठीक है, मतलब m डैश जो है वो है 1/4m एट q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m डैश इक्वल्स टू m/4। सो m डैश की जगह पर m डैश का वैल्यू डाल देते हैं f बाई f प्लस 15 इक्वल्स टू 1/4 इंटू m है हम लोगों का f बाई f प्लस 9, f कैंसल, देन f प्लस 9, 4 इंटू f प्लस 9 इक्वल्स टू f प्लस 15। सो 4f प्लस 36 इक्वल्स टू f प्लस 15। तो 3f इक्वल्स टू माइनस क्या होगा 21, 15 और 6 21 सेंटीमीटर। तो f आएगा -7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग फोकल लेंथ जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया है -7 सेंटीमीटर, और यही हम लोगों को क्वेश्चन पे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, फोकल लेंथ f इक्वल्स टू -7 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट फिफ्थ और आज का लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है इसलिए आज और एक न्यूमेरिकल करके स्टॉप कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, टू ऑब्जेक्ट्स P and Q when placed, टू ऑब्जेक्ट P and Q when placed at different position in front of a concave mirror, placed in different position of concave mirror, different position of concave mirror of focal length 20 centimeter, mirror of focal length 20 centimeter from real image of equal size, from real image of equal
साइज, ब्लैक वाला का काली इंक जो है वो खत्म हो गया है, इसलिए ग्रीन से लिख देता हूँ क्वेश्चन। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट P इज 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट P is 3 times the size of object Q। P का साइज इमेज की Q से 3 गुना ज़्यादा है। If the distance of P is 50 centimeter from the mirror, if the distance of P is 50 centimeter from the mirror, find the distance of Q from the mirror। Find the distance of Q from the mirror। ये आया है सेम CBSE 2020 में, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को जो है वो निकालना है डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द क्यूब। तो यहां पर भी हम लोग यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो है हम लोगों का H2/H1 मैग्निफिकेशन F/F माइनस यू कॉन्केव मिरर के लिए, और ये है इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, HI और HF लिख देते हैं। तो फॉर ऑब्जेक्ट P, तो मैग्निफिकेशन जो है MP इक्वल्स टू F/F माइनस यू 1 लिख लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, देन इसको H2/H1, ठीक है, इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। देन फॉर ऑब्जेक्ट Q, सेम MQ इक्वल्स टू ये आएगा H2-H1 इक्वल्स टू F/F माइनस U2, क्योंकि Q ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U2 और उसका हाइट है H2-, इमेज का हाइट है H2-, और हम लोग का जो इमेज है ये है ऑब्जेक्ट है H1, ठीक है। तो H2-/H1, इसको हम लोग डैश डाल देते हैं H1-, ठीक है। तो यहाँ पर अभी MP/MQ करते हैं। सो MP/MQ करने से क्या आएगा, हम लोगों का आएगा H2/H1 इंटू H1-/H2- इक्वल्स टू MP मतलब F/F माइनस U1 इंटू F/F माइनस U2। एक से एक डिवाइड करने से ये एक्सप्रेशन आएगा। तो यहां पर क्या बोला है, जो H1 इक्वल्स टू 3H1-। देखो, फॉर्म रियल इमेज ऑफ इक्वल साइज, साइज जो है उनका इक्वल होगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ Q, मतलब P का साइज है Q से 3 टाइम्स। तो P का साइज यहां पर हम लोगों ने मान लिया H1
और Q का है H1 डैश, तो H1 इक्वल्स टू 3 H1 डैश। और फोकल लेंथ यहाँ पर दिया है F इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर, कॉनकेव के लिए माइनस होगा। तो यहाँ से हम लोगों को निकालना है और कुछ दिया हुआ है क्या, 50 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ P इज 50 सेंटीमीटर, तो P का डिस्टेंस मतलब U1 दिया है -50 सेंटीमीटर, U2 हम लोगों को निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों का जो है H2 इक्वल्स टू H2 डैश, ये भी दिया हुआ है। देखो कहाँ पर दिया हुआ है, इमेज ऑफ इक्वल साइज, मतलब H2 इक्वल्स टू H2 डैश। तो सारा का सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो आ जाएगा हम लोगों का U2, जैसे कि H2 और H2 डैश जो है ये कट जाएगा। फिर H1 डैश बाई H1 डैश बाई H1 वो आएगा हम लोगों का H1 डैश बाई H1 1/3, तो 1/3 इक्वल्स टू FF कट जाएगा हम लोगों का, और F का वैल्यू है हम लोगों का -20, तो -20 माइनस U2 बाई -20 माइनस U1, और U1 का वैल्यू है -50, तो +50। तो ये कैलकुलेशन करने से क्या आएगा, -20 + 50, तो -20 + 50 इक्वल्स टू, यार डायरेक्टली लिख लेते हैं 30, तो 30/3 इक्वल्स टू -20 माइनस U2, तो U2 इक्वल्स टू -20 माइनस 10, दैट इज -30 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ द Q, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द मिरर। तो Q का जो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U2, वो होगा 30 सेंटीमीटर, और ये माइनस है मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये रहा 5 सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर कोई भी डाउट रहा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में डाउट का सलूशन और क्लियर कर दूंगा डाउट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिलहाल ये पास न्यूमेरिकल अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।